एक महिला के लिए माँ बनने की खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है, और जब वो खुशी सरकारी तंत्र और अपने ही विभाग के बड़े पदाधिकारी के संवेदनहीनता के कारण कोई महिला अगर माँ न बन पाए तो उसका दुख आप और हम नहीं समझ सकते हैं। सिर्फ वो माँ ही समझ सकती है जिसे माँ बनने की खुशी नहीं मिली। हमारे साथ हैं सरोज बिरा जी। क्या हुआ था आपके साथ, पूरा मामला बताइएगा। सर वो मेरा शादी 19 अप्रैल को हुआ था 2021 में, और मई में मेरा बच्चा खराब हुआ था। तो इस बात को पुलिस लोग को बताए थे हमारे पदाधिकारी, क्योंकि सर मेरे साथ खतरा होगा और नेक्स्ट बच्चा होगा सर, तो मुझे थोड़ा ध्यान कीजिएगा। उसके बाद हम लोग को सितंबर में चला गया रांची कमांड कटा, फिर वहाँ हम चले गए। 4 महीना का मेरे बच्चा हुआ पेट में। उसके बाद में अचानक मेरा ब्लीडिंग होने लगा, तो हम इस बात को बता रहे थे सभी को, लेकिन पहले ही बताए थे बोल के हम इत्मीनान थे कि हमारे कमांड लोग नहीं काटेगा। इसके बावजूद भी हमारे कमांड सिमडेगा ड्यूटी में काटा गया। सिमडेगा ड्यूटी में काटा गया तो हम सर लोग की रिक्वेस्ट किए, सर मेरा बच्चा ब्लीडिंग हो रहा है और पहले भी खतरा के बारे आपको मैं सूचित की हूँ, सो मुझे मत भेजिए सर कमांड में। वो बोले कि कमांड कटा हुआ है, नहीं जाइएगा तो नौकरी खतरे में होगा। तो ऐसे में नहीं गई मैं, और मेरे फैमिली पूरा आए वहाँ रांची, मेरा घर सामने है विस्थापित में, और सभी को मेरा फैमिली आके रिक्वेस्ट किए कि इनका बच्चा खतरा में है सर, इसको मत भेजिए, इसके बदले में कोई महिला आरक्षी को भेज दीजिए। लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुना, और तब वो सीधे जाके कमांड में जो मेरा नाम है उसमें कमांड में ही काटा, और सीधे हेडक्वार्टर मेरा गलत रिपोर्ट कर दिया। भगोड़ा, चरित्रहीन, तरह तरह के, एक भी नहीं बताया कि इसका बच्चा खतरे में है। मेरा मेडिकल को भी बोला कि असंतोषजनक है। सर अगर असंतोषजनक पाया जाता सर तो मेरे पेट तो दिख रहा था मेरा ना 4 महीना का बड़ा पेट, और फिर डॉक्टर हमको गाड़ी ट्रबल मना किया था, हर तरह से परेशानी उनको बताई, इसके बावजूद भी मुझे रिपोर्ट किया गया। इतने होते होते सर मेरा बच्चे में नहीं गई, मैं अपनी जिद में रही कि मेरे बच्चे को बचाना होगा, पैसा तो आएगा ही, रिपोर्ट करेगा पैसा कटेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चा बचाओगी, चाहे भगोड़ा बोले चाहे चरित्रहीन बोले। बच्चे के चलते सर मैं 4, 5, 6, 6.5 महीना तक रांची में रुक गई। उसके बाद अचानक कमांड काटे लोग कि 6.5 वाला जो महीना है वो लोग को सारे लोगों को जाना है हेडक्वार्टर। मैं बोली सर आप तो अभी सिमडेगा ड्यूटी भी ले जा रहे थे, उसमें भी हम नहीं गए, अभी हम नहीं चाहेंगे, सरकारी ट्रेवल मना किया है, मुझको हेडक्वार्टर मत भेजिए। फिर वो लोग बोले नहीं जाएगा तो नौकरी फंसेगा। तो मैं डर गई सर, और मेरे रिक्वेस्ट किसी ने नहीं सुना, इसलिए मैं और आ गई, और सीधे मैं दुमका से रांची से सीधे ट्रेन चढ़ के आ गई सर। मैं आई, उसके बाद में बहुत परेशानी हुआ सर। फर्स्ट दिन जो मैं ट्रैवल की उसमें मुझे कुछ अलग फील हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही अलर्ट किया था मुझे कि आप बच्चे को जो है खतरा में डाल सकते हो ट्रैवल में, आप ट्रैवल मत करो, घर सामने है, आपके सर लोग को रिक्वेस्ट करो, वो लोग रेस्ट देंगे आपको, और नहीं तो पैसा कटवा के आप रहिए। लेकिन सर ये लोग नहीं सुने, बोले कि नहीं हाँ नौकरी चल जाएगा। तो मैं सोची सर नौकरी से मेरी फैमिली बहुत खुश है, अगर नौकरी चल जाएगा तो पता नहीं अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा बोल के फिर मैं आराम से सर वहाँ से आई। मैं सोची कि ट्रेन में आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर भी आई सर। मैं उन लोग का ज़बरदस्त ज़बरदस्त भेजने से, धमकी, नौकरी जाने की धमकी देने से मैं डर गई और आई। और मैं यहाँ 3 मार्च को 1 मार्च को कमांड कटा था सर, 3 मार्च को मैं दुमका पहुँची, और 5 मार्च को ही मैं मतलब अलग फील करने लगी। फिर मैं डॉक्टर के पास जा ही नहीं रही हूँ, मैं मुझे लगा कि अब डॉक्टर के पास जाऊँगी मुझे बोल देगा बच्चा तेरा खतरा में, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी बोल के मैं चुपचाप रही। और मैं ड्यूटी करते रही सर, और मुझे रोज दिन ड्यूटी देता था, रोज दिन, कभी 2 से 4 धूप में, कड़ी धूप में, तो कभी 2 से 6, तो कभी मतलब 2 घंटा का ड्यूटी होता है 24 घंटा का। रात में भी ड्यूटी आता था, तो मैं कभी भी रात ड्यूटी नहीं करती थी अपने रिक्स में। मैं बोलती थी रिपोर्ट करेगा तो पैसा ही कटेगा, ऐसे में पर डे ड्यूटी लगता था। मैं राइटर को बोलती थी कि आदमी कम है, यहाँ ड्यूटी लगना ज़रूरी है। इसके बाद सर मैं बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो मैं बोली साहस करके मैं हस्बैंड को बुलाऊंगी। फिर मैं हस्बैंड को बुलाई सर। उसके बाद हम 13 अप्रैल को सर हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने मुझे बच्चे को मृत घोषित कर दिया सर।
तो आप लोग के जो विभाग में, पुलिस विभाग में आप काम कर रहे थे, तो मातृत्व अवकाश मिलता है 2.5 महीने का, जो औरत होता है उसको माँ बनने के लिए अवकाश दिया जाता है, इस तरह का कोई अवकाश आप लोगों को छुट्टी नहीं है? सर अवकाश है, लेकिन वो लोग बोले कि जब आपका 8 महीना हो जाएगा तभी आपको छुट्टी मिलेगा, 45 दिन का पहले छुट्टी मिलेगा। तो हम बोले थे सर मेरा तो रांची में 6 साढ़े 6 हो गया था, तो 2.5 महीना मुझे बस दया कीजिए साहब। मैं ये भी बोली कि सर घर द्वार छोड़ के पुलिस विभाग में हम लोग नाता जोड़े हैं, तो आप ही माँ बाप हैं, और पदाधिकारी लोग माँ बनने से इनकार कीजिएगा तो हम लोग किसको माँ बाप बोलेंगे, आप ही लोग तो गार्जियन है सर। मैं ऐसे भी उन लोग को बहुत बोली, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, हमारे फैमिली भी तो है, ऐसे ऐसे बोलता है। फिर वहाँ से आ गए सर, और 13 अप्रैल को डॉक्टर से मिले, और 17 अप्रैल को 13 से लेके एकदम लगातार कोशिश किए नॉर्मल होने के लिए। मेरा मैडम बोल रही थी कि आपका नया शादी हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ है, बच्चे खतरे में, हम जान रहे हैं, लेकिन जहाँ तक है नॉर्मल का हम कोशिश करते हैं ताकि आने वाले भविष्य में आपका बच्चा और भी हो और अच्छा से हो, अगर ऑपरेशन सही कर देंगे तो आपका बच्चा जो है मतलब हमेशा सिजेरियन से होगा, और उसमें है कि बच्चेदानी कट जाता है और आप ड्यूटी व्यूटी भी मतलब हर तरह से प्रॉब्लम आपका होगा। तो मैं बोली सर हमको कोशिश कीजिए, और मैं और तो 4 दिन जैसे मेरे पेट में बच्चा रह गया और मैं कोशिश करते रही सर, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला, क्योंकि मुझे शुरू से प्रॉब्लम था सर। बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए डॉक्टर मेरी बहुत कोशिश किया, और तब सर मैं 17 अप्रैल को ऑपरेशन में तैयार हो गई और ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में काफ़ी पैसा लगा सर, और अकाउंट में भी पैसा नहीं डाला ही लोग। सब समय का तो भगोड़ा ऐसा ऐसा बोल के गलत इन्फॉर्मेशन एसपी तक पहुंचाते हैं। वेतन कब से नहीं मिला आप लोगों को? सर अक्टूबर से मुझे वेतन में प्रॉब्लम हो रही है। कभी मैं दीदी मेरी है सर, उसी से मैं मांग मांग की हेल्प करती हूँ, अब उसी से हेल्प मांगती हूँ तो वो लोग देते हैं सर, मैं भी लोग से मांगती हूँ। और अभी भी ऑपरेशन में सर टोटल 40,000 खर्च लगा, उसमें भी दूसरे को ही दिए। डॉक्टर का क्या करना है? एक बच्चा आपका पूर्व में भी खराब हो गया था, हाँ ये हाँ, दूसरा बच्चा है, दूसरा बच्चा आपको अलर्ट ऑपरेशन होना से हो पड़ेगा। गया है, तो डॉक्टर का हाँ, क्या कहना है? डॉक्टर का कहना है कि आप जो है मतलब लापरवाह किए, कि आपको गाड़ी ट्रबल मना किए थे, आपको नहीं करना चाहिए था। और सर वहाँ मुझको विस्थापित में जहाँ रहते थे वहाँ भी एक सुई लगता था 650 का। मैं सुई लेने भी आती थी तो वो लोग बोलते थे कि ना सुई लेने गए हैं तो जल्दी आइए रिपोर्ट होगा। तो वो बोलती सर आप लोग ऐसे क्यों बेदर्दी होते हैं, बच्चे को बचाने के लिए मैं 4 सुई ली सर। और वो बोले थे कि इतना महंगा सुई आप ले रहे हैं, लेकिन आपको अलर्ट होना पड़ेगा, अपना लापरवाही कीजिएगा तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा बोल के डॉक्टर ही बोले थे सर। एक एक मिनट का इंफॉर्मेशन मैंने दिया था सर उसको, और यहाँ भी मैं आई तो कौन सर लोग थे जिनके पास आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, वो आपकी बात नहीं सर सुन वो रहे थे? सुनील गुरुजी था सर, सुनील दास, और साहब दामोदर सिंह था। उसके बाद में तुर्कु मराठी थे, वो BHF में थे। उसके बाद और एक तो सर तो क्रांति हम लोग बोलते सर, लेकिन उसका DP सर है, वो काफ़ी बोलते थे कि हमारा भी तो माई बहन है, हम लोग बच्चा नहीं किए हैं। तो मैं बोली सर आप ऐसे बोल रहे सर, सबका स्त्री का प्रॉब्लम नहीं होता है, सबका कोख अलग है सर। मेरा जो ब्लीडिंग हो रहा है तभी तो मैं आपको लाज भी छोड़ के बता रही हूँ। उन्होंने मेरी बात को मजाक में उड़ाया, एक दिन बोला कि आप जो है मतलब बोल रहे हैं कि मैं बस माँ बन रही हूँ। मैं बोली सर ब्लीडिंग तो मेरा ही ना है, सब स्त्री का नहीं होता है। फिर भी रिक्वेस्ट किया, फिर भी थोड़ा मजाक किया, वो मजाक में मेरी बात ले लिया सर। ठीक है, और एक बात बताइएगा, दुमका में जो जब आप आए, दुमका में कब से ड्यूटी कर रहे थे? सर ड्यूटा में 3 मार्च को पहुंची और 5 मार्च से मेरी ड्यूटी लगा दिया गया। और जो दुमका से रांची जो आए गए आप, इस सफ़र किस चीज़ से किए थे? ट्रेन से किए थे सर। सफ़र करने डॉक्टर मना किए थे? हाँ सर, बिल्कुल मना किया था हमको। आपकी माता जी भी यहाँ पे हिंदी बोलती हैं? हाँ सर, बोलती है। आप लोग जब जाने की बेटी का इस तरह पोजीशन, आप लोग भी संपर्क किए थे पदाधिकारी से? हाँ, हम लोग बोले ना कि पहला बच्चा ऐसा हो गया और अभी भी उसन है से उसन मत लगे ना ड्यूटी के हम लोग बोलने के लिए पुलिस लाइन गए थे। तो पुलिस लाइन कहना एक कमान कट गया तो जाना ही पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है। तो हम बोला कि उसका जगह हम दूसर के भिजवा दीजिए ना, उसको मत भिजवाइए। सर नहीं माना सर, और
मैया ने गया तो इसको लिया रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्ट करके क्वार्टर ने भेज दिया। और मैया के भगोड़ा बोल रहा है, और तो भगोड़ा तो नहीं भागे है तो झूठों के भगोड़ा बोल रहा है। और रिपोर्ट लिख के दे दिया, बता दिया। और एसपी साहब तो ठीक है, उनका जगह ना गलत परमिशन पहुंचाते हैं हमारा आंकड़ा जगह। अब क्या चाहते हैं आपकी बेटी के साथ इस तरह का प्रॉब्लम? हम वही कहते हैं इतना सच्चाई कर दुनिया ने विजय करे, सच्चाई कर। झूठ ऐसा काहे हो रहा है? झूठो कहता है, रिपोर्ट करता है, भगोड़ा कहता है, क्या कहता है, तो झूठो काहे बोलता है? तो हम कहते हैं कि इसका सर्विस बुक ने ना रिपोर्ट दे दे के काला लिख देता है और उसको काला कर देता है कि बच्चा आगे भविष्य में ना बढ़े, तो इसका वेतन भी रुक जाता है सर। तो वेतन कैसे रुक रहा है? तो वेतन तो इसको मिलना चाहिए, काम धंधा तो कर ही रहा है। आप लोग पहलिया बटालियन में यहाँ से? मेरी पत्नी फर्स्ट डिलीवरी थे और मैं बहुत खुश था, बहुत खुश हूँ। मैं भी अपने ड्यूटी से छुट्टी लेकर के अपनी पत्नी के लाया, पहला बच्चा है और मैं बहुत खुश था। और जैसे कि अभी 1 हफ्ता हो रहा है हम लोग इस हॉस्पिटल में हैं और मेरी पत्नी का जो बच्चे पेट के अंदर थे हलचल होना बंद हो गया है और इसमें हम लोग ने बहुत भाग तोड़ की है। और हमारी मैडम जो सरोज बिरहोर है वो बताती है कि विभाग से कुछ लापरवाही हुई है और इनके पेमेंट में भी कुछ रोक दी गई है, जिसके कारण मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूँ। और मैं बहुत खुश था कि हमारे बच्चे आने वाले हैं। सर मैं इतने क्या नाम है आपका? सूरज देवगन। क्या करते हैं सर? हम सर सिविल इंजीनियर फ्रॉम राउरकेला। लेकिन जब कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा तो हम लोग पहले CS करके उसको बाहर निकालना पड़ा, नहीं तो उसका जान खतरा में था। क्योंकि DIC में चले जाती, DIC में चली गई तो मरीज को बचाना बहुत मुश्किल है। ये क्या वजह मानते हैं इस टाइप की स्थिति में? पहले भी इनका एक बार हो चुका जैसे हम लोग बता रही हैं, तो हाँ इसको ट्रैवल को मतलब बैन होना चाहिए, ट्रैवल नहीं करना चाहिए ज़्यादा दूर तक, बस उसमें चाहे कोई भी सब गाड़ी वाड़ी में ट्रैवल करना, ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, ज़्यादा हार्ड वर्क से अवॉइड करना चाहिए इसको। वही सब करने के कारण इसका हुआ है। सर अपना नाम बता दें सर। मेरा नाम डॉक्टर सुमन कुमार। 7 मंथ का बच्चा का जो पोजीशन होना चाहिए उस पोजीशन में था बच्चा? हाँ बच्चा उस पोजीशन पे था, बच्चा का वेट उट सब चीज़ था, 7 मंथ में जो होना चाहिए ना सब चीज़ ठीक था। लापरवाही से ही गड़बड़ाया है बच्चा। पहाड़िया बटालियन की महिला हैं, ड्यूटी कर रही थी और दुमका इनको हेडक्वार्टर है इसलिए यहाँ इनको भेज दिया गया जहाँ इनका इलाज हो रहा है। 7 महीने का बच्चे था जो खराब हो गया। एक दर्द है, अब इस दर्द को बयां करने में हम लोग सब निःशब्द हैं। सिस्टम को सोचना होगा ऐसी महिलाओं के लिए अलग से उन्हें कुछ उपाय लगाए और इस तरह की नौकरी के लिए जिसमें 8 महीने से इन्हें वेतन भी नहीं मिल रहा है और इस दर्द को लेकर उन्हें जीवन भर जीना होगा। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।